वेलकम टू इंटेलिजेंट बच्चा पार्टी। आज हम पढ़ेंगे आपके क्लास 8th की इंग्लिश बुक हनी ड्यू का 7th चैप्टर अ विजिट टू कैम्ब्रिज। इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स हैं उनका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सारी वर्ड्स मीनिंग जो है हिंदी में है, वहाँ से आप उसे डाउनलोड करके याद कर सकते हैं। तो अब हम जो है चैप्टर पे आते हैं। अ विजिट टू कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज की एक यात्रा। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ ए मीटिंग बिटवीन टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल। ये स्टोरी जो है, ये कहानी है किसके बारे में है? दो लोगों की मुलाकात जो कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं, असाधारण लोग हैं। बोथ ऑफ देम, दोनों ही डिसेबल्ड हैं और डिफरेंटली एबल्ड एज वी नाउ से, जैसा कि अब कहा जाता है डिफरेंटली एबल्ड। स्टीफन हॉकिंग इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ आवर टाइम। हमारे समय के जो ग्रेटेस्ट महानतम जो वैज्ञानिक हैं उनमें से एक हैं स्टीफन हॉकिंग। ही सफर्स फ्रॉम ए फॉर्म ऑफ पैरालिसिस दैट कन्फाइंस हिम टू अ व्हील चेयर। मतलब कि उन्हें एक ऐसा जो है पैरालिसिस का जो है रूप हुआ है, ऐसा रूप जो है, ऐसी फॉर्म हुई है पैरालिसिस की, दैट कन्फाइंस जो उन्हें कैद करे रखे रहती है या बांधे रखती है, हिम टू अ व्हील चेयर, किसमें? एक व्हील चेयर में। एंड अलाउज हिम टू स्पीक, और उन्हें बोलने देती ओनली बाय पंचिंग बटन्स ऑन ए कंप्यूटर। केवल पंचिंग बटन जो कि कंप्यूटर का है उस पर केवल उन्हें बोलने देती है। विच स्पीक्स फॉर हिम, जो उनके लिए बोलता है, इन ए मशीन लाइक वॉइस, एक जो है मशीन की तरह आवाज में। फिरदौस कांगा, अब दूसरा जो इंसान है उसकी बात हो रही है। फिरदौस कांगा इज ए राइटर एंड जर्नलिस्ट हु लिव्स एंड वर्क्स इन मुंबई। फिरदौस कांगा एक लेखक और जो है एक पत्रकार है जो मुंबई में रहते और काम करते हैं। कांगा वॉज born with brittle bones that tended to break easily when he was a child। जो कांगा जो पैदा हुए थे वो जो है ब्रिटल बोन्स, बहुत ही नाजुक हड्डियों के साथ में जो आसानी से टूट जाया करती थी जब वे जो है बचपन में थे। लाइक हॉकिंग की तरह कांगा मूव्स अराउंड इन ए व्हील चेयर। जो कांगा भी है वो जो है मूव्स अराउंड का मतलब होता है जो है चहल पहल कर सकते हैं, केवल किससे? व्हील चेयर पे। दी टू ग्रेट मैन एक्सचेंज थॉट्स, अपने जो दो महान लोग हैं वो अपनी जो है विचार जो है एक्सचेंज करते हैं या बात बताते हैं ऑन व्हाट इट मीन्स टू लिव लाइफ इन ए व्हील चेयर, कि जो है व्हील चेयर पे ज़िंदगी कैसी होती है या इसका क्या मतलब है। एंड ऑन हाउ द सो कॉल्ड नॉर्मल पीपल रिएक्ट टू द डिसेबल्ड, और जो नॉर्मल पीपल हैं वो जो है डिसेबल्ड के साथ में कैसा व्यवहार करते हैं। कैम्ब्रिज वॉज माई मेटाफर फॉर इंग्लैंड। जो कैम्ब्रिज था वह मेरे लिए मेटाफर किसका? इंग्लैंड का जो है मेटाफर मतलब जो है रूप है या नाम है। कैम्ब्रिज जो है मेरे लिए इंग्लैंड का ही एक नाम है या दूसरा नाम है। मतलब ये जो राइटर हैं जिन्होंने ये लिखी है वो कह रहे हैं कि मेरे लिए अब जो है कैम्ब्रिज क्या हो गई है? इंग्लैंड का दूसरा नाम। एंड इट वॉज स्ट्रेंज, और यह जो है विचित्र है, दैट व्हेन आई लेफ्ट इट हैड बिकम ऑल टुगेदर समथिंग एल्स। लेकिन जब मैंने इसको छोड़ा तो यह जो है ये बहुत विचित्र बात है कि अब जो है कुछ और ही हो गया। बिकॉज आई हैड मेट स्टीफन हॉकिंग देयर, क्योंकि अब मैं जो है वहाँ पे किससे मिला हुआ हूँ? स्टीफन हॉकिंग से। इट वॉज ऑन वॉकिंग टूर थ्रू कैम्ब्रिज, मतलब जब मैं वॉकिंग टूर पे गया था और जो है कैम्ब्रिज से होकर गुजर रहा था। दैट द गाइड मैंशनड, तब गाइड ने जो है मेंशन किया स्टीफन हॉकिंग पुअर मैन हु इज़ क्वाइट डिसेबल्ड नाउ। जो स्टीफन हॉकिंग है बेचारा आदमी, हु इज़ क्वाइट डिसेबल्ड नाउ, अब वह पूरी तरीके से अक्षम हो गया है। दो ही इज़ वेरी वर्दी सक्सेसर टू आइजैक न्यूटन, जबकि यद्यपि वह जो है बहुत ही सफल जो है उनके आइजैक न्यूटन के सफल जो है बहुत ही अच्छे उत्तराधिकारी रहे हैं। सक्सेसर मतलब उत्तराधिकारी। होल चेयर हुज चेयर ही हैज़ एट द यूनिवर्सिटी, और जो है इन्होंने हुज चेयर, जिनकी चेयर जो है इन्होंने ले रखी है। चेयर से यहाँ पे उपाधि से मतलब है, चेयर मतलब कुर्सी नहीं, उपाधि, यानी कि जो पहले तुम्हारे आइजैक न्यूटन हुआ करते थे इस यूनिवर्सिटी में, वही वैल्यू जो है किनकी है अब? हमारी स्टीफन हॉकिंग की। एंड आई स्टार्टेड, और मैंने शुरू किया, बिकॉज आई हैड क्वाइट फॉरगॉटन दैट दिस मोस्ट ब्रिलियंट एंड कम्प्लीटली पैरालाइज्ड एस्ट्रोफिजिसिस्ट, द ऑथर ऑफ ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, वन ऑफ द बिगेस्ट बेस्ट सेलर
एवर लिव्ड हियर, ये क्या करे, एंड आई स्टार्टेड, और मैंने शुरू किया चलना, बिकॉज क्योंकि मैं पूरी तरीके से भूल चुका था कि जो मोस्ट ब्रिलियंट और कम्प्लीटली पैरालाइज एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं, एस्ट्रोफिजिसिस्ट क्या होते हैं, भौतिकवाद, यानी कि जो तारों पे वो करते हैं उनको कहते हैं एस्ट्रोफिजिसिस्ट। द ऑथर ऑफ, जो लेखक हैं किसके, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के वन ऑफ द बिगेस्ट बेस्ट सेलर्स एवर, जो अभी तक बिकने वाली जो है सबसे बड़ी किताब है, लिव्ड हियर, यहाँ रहते हैं। व्हेन द वॉकिंग टूर वॉज डन, जब जो हमारा वॉकिंग टूर खत्म हुआ, आई रस्ट टू ए फोन बूथ, तब जो है मैं एक फ़ोन बूथ की तरफ भागा, ऑलमोस्ट टीयरिंग द कॉर्ड सो इट कुड रीच मी आउटसाइड, लगभग जो है मैंने जो टेलीफोन की कॉर्ड थी, तार थी, वो लगभग तोड़ ही डाली थी ताकि यह मुझ तक जो है बाहर तक पहुंच जाए, क्योंकि व्हील चेयर पे ये जो राइटर हैं फिरदौस कांगा, ये भी व्हील चेयर पे वहाँ पे जो है बूथ के बाहर बैठे हुए थे अपनी व्हील चेयर पे, तो ये जो है टेलीफोन की जो कॉर्ड थी उसे खींच रहे थे, तो ये लग रहा कि मैंने जो है बिल्कुल तोड़ ही दी होती। फोन मतलब क्या है, मैं रीच मी आउटसाइड, ताकि वह मुझ तक जो है आसानी से फ़ोन पहुंच सके। फोन्ड स्टीफन हॉकिंग्स हाउस, मैंने जो है फोन्ड मतलब कॉल किया किसको, स्टीफन हॉकिंग्स के घर पे। देयर वॉज हिज असिस्टेंट, वहाँ उनका सहायक था, ऑन दी लाइन पर, एंड आई टोल्ड हिम, और मैंने उससे कहा, आई हैड कम इन ए व्हील चेयर, मैं व्हील चेयर में आया हूँ, फ्रॉम इंडिया, इंडिया से। Perhaps he thought I had propelled myself all the way, शायद वह सोच रहा होगा कि मैं खुद को जो है वहाँ से हवा में उड़ाकर लाया हूँ। To write about my travels in Britain, मैं अपनी यात्रा व्रत रखने के लिए कहाँ पे, ब्रिटेन में जो है खुद इसको जो है व्हील चेयर को उड़ा करके लाया हूँ। I had to see Professor हॉकिंग, मैं जो है प्रोफेसर हॉकिंग से मिलना चाहता हूँ। इवन 10 मिनट्स वुड डू, केवल 10 मिनट भी चलेगा। हाफ एन आवर, आधा घंटा, ही सेड, उसने कहा। फ्रॉम 3:30 to 4, मतलब जो है 3:30 से 4। एंड सडनली आई फेल्ट वीक ऑल ओवर, और अचानक से जो है मुझे क्या हुआ, पूरे शरीर में कमजोरी महसूस होने लगी, ग्रोइंग अप डिसेबल्ड, अक्षम, बड़ा होना। यू गेट फेड अप विद पीपल आस्किंग यू टू बी ब्रेव, मतलब जो है आप फेड अप मतलब ऊब जाते हैं, कैसे, विद पीपल, उन लोगों से, आस्किंग जो कहते हैं, टू बी ब्रेव मतलब जो है ब्रेव यानी बहादुर होने के लिए, एज इफ़ यू हैव ए करेज, मतलब इस तरीके से कहते हैं कि आपके पास एक जो है करेज का अकाउंट है, करेज अकाउंट, साहस का अकाउंट है, ऑन विच, जिसमें यू आर टू लेजी टू ड्रॉ ए चेक, मतलब कि तुम जो है आलस दिखा रहे हो, सिर्फ जो एक चेक को ड्रॉ करने का आलस दिखा रहे हो। मतलब जो है हम ऐसे लोगों से क्या है ऊब जाते हैं जो बार बार कहते हैं बी ब्रेव, बी ब्रेव। दी ओनली थिंग दैट मेक्स यू स्ट्रोंगर, केवल एक ही चीज ऐसी है जो आपको मजबूत बनाती है, इज सीइंग, देखना, समबडी लाइक यू, खुद अपने जैसे किसी को देखना, अचीविंग समथिंग ह्यूज, कुछ बड़ा पाते हुए, अचीविंग पाते हुए, समथिंग कुछ, ह्यूज मतलब बड़ा। देन यू नो, तब आप जानते हैं, हाउ मच इज पॉसिबल, कितना संभव है, एंड यू रीच आउट फर्दर देन यू एवर थॉट यू कुड, मतलब कि क्या कह रहे हैं, आप ये जान पाते जब आप किसी अपने जैसे को देखते हो कि वह जो है कुछ कर रहा है या कुछ पा रहा है जो है बड़ा, तब आप जो है यह समझ पाते हो कि कितना संभव है, और तुम जो है उससे भी आगे पहुंच जाते हो जितना कि आपने सोचा था कि वो आप कर पाओगे। आई हैवंट बीन ब्रेव, मैं जो है ब्रेव यानी कि मैं बहादुर नहीं रह सका था या नहीं रह पाया था। सेड हिज डिसएम्बॉडीड कंप्यूटर वॉइस, उन्होंने जो है अपनी देह मुक्त कंप्यूटर की आवाज में कहा। द नेक्स्ट आफ्टरनून, अगली दोपहर में, आई हैव हैड नो चॉइस, मेरे पास जो है कोई भी विकल्प नहीं था। मतलब यहाँ पे ये कौन कह रहा है, ये जो हमारे स्टीफन हॉकिंग है वो कह रहे हैं कि आई हैव नॉट बीन ब्रेव, मैं जो है बहादुर नहीं रह सका था। सैड हिज डिसएम्बॉडीड कंप्यूटर वॉइस, डिसएम्बॉडीड मतलब जो है जिसमें बॉडी ना लगी हुई हो, यानी कि देह मुक्त कंप्यूटर की आवाज़ में उन्होंने कहा। दी नेक्स्ट आफ्टरनून, यानी कि ये जो राइटर है फिरदौस कांगा, ये जब अगली दोपहर में मिलने गए हैं तो उन्होंने ये बात कही, आई हैव हैड नो चॉइस, मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। श्योरली, निश्चित ही। आई वॉन्टेड टू से, मैं कहना चाहता था। लिविंग क्रिएटिवली
मतलब क्या है, सृजनात्मक तरीके से रहना विद द रियलिटी, वास्तविकता की ऑफ हिज डिसइंटीग्रेटिंग बॉडी वॉज ए चॉइस। मतलब अपनी जो शरीर से हट करके, अपने शरीर से हट करके जो आप जो जिंदगी जी रहे हैं, वास्तविकता से जो है, वास्तविकता के साथ जो सृजनात्मक जिंदगी आप जी रहे हैं, ये क्या है, वाजे चॉइस, ये एक जो है क्या थी, आपकी विकल्प था आपके पास। बट आई केप्ट क्वाइट, लेकिन मैं शांत रहा, बिकॉज क्योंकि आई फेल्ट गिल्टी एवरी टाइम, मैं हर बार जो है खुद अपराध बोध महसूस कर रहा था। गिल्टी मतलब जो है खुद को अपराधी मान रहा था, यानी कि मैं जो है अपराध बोध महसूस कर रहा था हर बार। आई स्पोक टू हिम, जब मैं उनसे बात करता, फोर्सिंग हिम टू रिस्पॉन्ड, मैं उन पे जो है दबाव डालता कि आप रिस्पॉन्ड मतलब जो है जवाब दीजिए। देयर ही वॉज टैपिंग एट द लिटिल स्विच इन हिज हैंड, जो उनके हाथ में जो छोटा स्विच था उस पर वो जो है टैप कर रहे थे। ट्राइंग टू फाइंड दी वर्ड्स ऑन हिज कंप्यूटर, अपने कंप्यूटर पे शब्दों को खोजने की कोशिश कर रहे थे। विद द ओनली बिट ऑफ मूवमेंट लेफ्ट टू हिम, जो उनके पास जो थोड़ा बहुत जो है मूवमेंट की जो बची हुई थी क्षमता, उससे उसके साथ में हिज लॉन्ग पेल फिंगर्स, अपनी लंबी और जो है पेल मतलब जो है कैसी है, निर्जीव या थोड़ी सी फीकी मध्यम पड़ी हुई जो उंगली है उनकी, उसके साथ जो है वो उसको कोशिश कर रहे थे टैप करने की। एवरी सो ऑफन, हर बार हिज आईज वुड शट इन फ्रस्ट्रेटेड एग्जॉशन, हर बार जो उनकी आंखें थी वो जो है फ्रस्ट्रेशन मतलब फ्रस्ट्रेटेड एग्जॉशन मतलब क्या है, फ्रस्ट्रेटेड मतलब कुंठा भरी थकावट से, एग्जॉशन मतलब थकावट से हर बार उनकी आंखें बंद हो जा रही थी। एंड सिटिंग अपोजिट हिम आई कुड फील हिज एंग्विश, और जो है मैं उनके जो है सामने बैठ करके, एंड सिटिंग अपोजिट हिम मतलब उनके सामने बैठ करके, आई कुड फील हिज एंग्विश, मैं उनकी जो है मन की व्यथा, मनोव्यथा जो है, उनके अंदर की जो अंतरात्मा की आवाज़ है, परेशानी है जो है, मैं उसे उनकी पीड़ा को समझ सकता था। आई कुड फील हिज एंग्विश, मैं उनकी मनोव्यथा को, मन की पीड़ा को समझ सकता था। द माइंड बॉन्ट विद थॉट्स, जो उनका दिमाग था वह जो है बॉन्ट मतलब जो है भरा हुआ था, प्रफुल्ल था, किससे, विचारों से। दैट केम आउट इन फ्रोजन फ्रेजेस, जो कि एक जमे हुए जो है वाक्यांशों में और जो है वाक्यों में, फ्रेजेस मतलब जो है वाक्यांशों और सेंटेंसेस मतलब वाक्यों में जो है, स्टिफ एज कॉर्पसेस मतलब जो है इस तरीके से कड़क होकर के निकल रहे थे जैसे कि जो है वो लाश हो, मतलब इस तरीके से, मतलब उनका जो दिमाग था वो तो विचारों से भरा हुआ था, लेकिन जब वो जो शब्द ढूंढ रहे थे तो उन्हें ऐसे लग रहे थे कि वो जो है जमे हुए वाक्यांश और जो है वाक्यों से वाक्य निकल रहे थे, जैसे इतने कड़क थे जैसे कि कोई लाश हो। अ लॉट ऑफ पीपल सीम टू थिंक दैट डिसेबल्ड पीपल आर क्रॉनिकली अनहैप्पी, बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं या महसूस करते हैं दैट डिसेबल्ड पीपल आर क्रॉनिकली अनहैप्पी, जो डिसेबल्ड लोग हैं वो बहुत दिन से जो है, क्रॉनिकली मतलब जो है बहुत लंबे समय से दुखी हैं। आई सेड, मैंने कहा, आई नो दैट्स नॉट ट्रू माई सेल्फ, मैं जानता हूँ कि यह मेरे लिए सच नहीं है। आर यू ओफन लाफिंग इनसाइड, क्या आप भी जो है अंदर से हंसते हैं, या जो है आप भी, आर यू ओफन लाफिंग इनसाइड, क्या आप भी अंदर से हंस रहे हैं। अबाउट 3 मिनट्स लेटर, लगभग जो है 3 मिनट के बाद ही रिस्पॉन्डेड, उन्होंने कहा, आई फाइंड इट अम्यूजिंग, मेरे लिए बहुत ही आनंद की बात है। व्हेन पीपल पैट्रोनाइज मी, जब लोग मुझे जो है खुद से, पैट्रोनाइज मतलब कम आंकना, यानी कि जब मुझे जो है खुद से कम आंकते हैं तब मुझे जो बहुत ही आनंद, अम्यूजिंग मतलब बहुत ही आनंद आता है। एंड डू यू फाइंड इट अनोइंग, क्या आपको अनोइंग मतलब जो है बहुत ही बुरा लगता है, घृणास्पद लगता है। व्हेन समवन लाइक मी, जब कोई मेरी तरह कम्स आता है, एंड डिस्टर्ब्स यू इन योर वर्क, जब आपके काम में वह जो है डिस्टर्ब करता है, तो क्या आपको भी बहुत ही अनोइंग मतलब जो है चिढ़ाऊ या चिढ़ने वाला लगता है। द आंसर फ्लैश्ड यस, आंसर आया यस। देन ही स्माइल्ड हिज वन वे, तब वो मुस्कुराए अपनी वन वे स्माइल में। एंड आई न्यू, और मैं जानता था, विदाउट बीइंग सेंटिमेंटल, बिना भावुक हुए, सेंटिमेंटल बिना भावुक हुए, और सिली बिना मूर्ख हुए, दैट आई वॉज लुकिंग, कि मैं देख रहा था, एट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मैन, मैं बहुत ही जो है एक सुंदर इंसान को देख रहा था, इन द वर्ल्ड मतलब संसार में। A first glimpse of him is shocking, जो इनकी पहली
ग्लिम्स मतलब झलक है, वह जो है बहुत ही शॉकिंग है, बिकॉज ही इज लाइक ए स्टिल फोटोग्राफ, वो बिल्कुल जो है इस तरीके से शांत है जैसे कोई फोटोग्राफ हो। ग्लिम्स मतलब झलक, शॉकिंग मतलब जो है दहला देने वाली। एज इफ all those pictures of him in magazines and newspaper have turned three-dimensional, as if, जैसे कि जो है जो उनकी सारी पिक्चर्स जो मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स में आती हैं वो कैसी आती हैं, उनको जो है 3 डायमेंशनल कर दिया जाता है। देन यू सी द हेड ट्विस्टेड साइडवेज इनटू ए स्लम्प, तब आप देखते हैं उनका जो है साइड में मुड़ा हुआ लटका हुआ, इनटू ए स्लम्प मतलब जो है एक जो है किसे लटका हुआ सा जो है उनका किनारे एक सिर है। दी टोर्सो श्रंक इनसाइड दी पेल ब्लू शर्ट, और जो ऊपर अपर बॉडी पार्ट है, ऊपरी बॉडी का जो शरीर का हिस्सा है वह सिकुड़ा हुआ है किसमें, इनसाइड द पेल ब्लू शर्ट, हल्के नीले कलर की शर्ट में। दी वेस्टेड लेग्स, और उनकी निर्जीव सी टांगे। यू लुक एट हिज आइज विच कैन स्पीक, उसके बाद जो है आप उनकी आंखें देखते हैं, विच कैन स्पीक जो बोल सकती हैं, स्टिल अभी भी, एंड दे आर सेइंग समथिंग ह्यूज एंड अर्जेंट, कि वो कह रही हैं कुछ, ह्यूज मतलब बड़ा, अर्जेंट मतलब महत्वपूर्ण। इट इज़ हार्ड टू टेल व्हाट, ये बहुत ही कठिन है कि क्या, बट यू आर सेकंड, लेकिन आप जो है हिल जाते हैं, बिकॉज क्योंकि यू हैव सीन, आपने देखा है या देख चुके हैं, समथिंग कुछ, यू नेवर थॉट कुड बी सीन, आप कुछ ऐसा देख चुके हैं जो आप सोचते थे कि देखा नहीं जा सकता है। बिफोर यू, आपके सामने, लाइक ए लैंटर्न हुज वॉल्स आर वॉर्न सो थिन यू ग्लिम्स ओनली द लाइट इनसाइड इज द इनकैंडिसेंस ऑफ ए मैन। बिफोर यू, आपके सामने, लाइक ए लैंटर्न, एक लालटेन है, लाइक एक लालटेन की तरह, हुज वॉल्स आर वॉर्न, उसकी जो है दीवारें घिस गई हैं, सो थिन, और इतनी पतली हो गई हैं, यू ग्लिम्स, आपकी नज़र पड़ती है, ओनली द लाइट इनसाइड, जो अंदर की लाइट है केवल उस पे, इज़ द इनकैंडिसेंस ऑफ ए मैन, मतलब यही एक जो इंसान के अंदर का ग्लो, इनर ग्लो लिखा हुआ ना, आंतरिक चमक होती है या आंतरिक लाइट होती है, प्रकाश होता है। द बॉडी ऑलमोस्ट इररिलेवेंट, जो शरीर है वो लगभग जो है क्या है, इररिलेवेंट मतलब अप्रासंगिक है। एग्जिस्ट ओनली लाइक ए केस मेड ऑफ शैडोज, मतलब जो है यह एग्जिस्ट अस्तित्व में रहता है, ओनली लाइक ए केस मेड ऑफ शैडोज, मतलब जो है जैसे हमारी जो परछाइयों का केवल जैसे लाइक ए केस, जो हमारी बॉडी होती है वो शैडोज से बने हुए जो केस, आवरण या खोल है हमारा, उसकी तरीके होती है। सो दैट आई, इस तरह मेरे जैसे, नो बिलीवर इन इटर्नल सोल्स, जो कि परमात्मा में विश्वास नहीं रखते हैं, नो दैट, जानते हैं, दिस इज व्हाट ईच ऑफ अस इज, कि मतलब हम सभी में यही एक वो चीज़ है जो कि है, ईच ऑफ अस इज है, एवरीथिंग एल्स एन एसेसरी, बाकी सब जो है वह जो है क्या है, एसेसरी है। एसेसरी यहाँ क्या बता रहा है, नॉट इसेंशियल बट एक्स्ट्रा, मतलब कोई भी ज़रूरी चीज़ नहीं बल्कि क्या है, एक्स्ट्रा है, दो डेकोरेटिव, यानी कि यहाँ पे ये क्या बताना चाह रहे हैं कि जो हमारी आत्मा, जो हमारा जो है अंदर के विचार हैं, क्या है, इनर ग्लो, वही एक सच है, बाकी जो सब है वो क्या है, हमारा डेकोरेटिव मटेरियल है। वैसे ही हमारी बॉडी को बताया जा रहा है एक ऐसी एसेसरी की तरीके यहाँ पे। व्हाट डू यू थिंक इज द बेस्ट थिंग अबाउट बीइंग डिसेबल्ड, मतलब आप क्या सोचते हैं इस बारे में कि जब आप डिसेबल्ड हैं तो आपके लिए जो है बेस्ट क्या है, कौन सी चीज़ है। आई हैड आस्क्ड हिम अर्लियर, मैंने उनसे जो है अर्लियर मतलब तेजी से पूछा, आई डोंट थिंक देयर इज़ एनीथिंग गुड अबाउट बीइंग डिसेबल्ड, मतलब मैं बिल्कुल भी, मतलब मैं नहीं सोचता हूँ कि जो है डिसेबल्ड होने में कुछ भी अच्छा ही है। आई थिंक, मैंने कहा, आई सेड, मैं सोचता हूँ, यू डू डिस्कवर हाउ मच काइंडनेस देयर इज़ इन द वर्ल्ड, मतलब आपको ये पता चल जाता है या आप इस बात की खोज करते हैं कि कितनी दयालुता है किसमें, कहाँ पे, संसार में। यस ही सेड, उन्होंने कहा,
हाँ, इट वॉज ए डिसएडवांटेज ऑफ हिज वॉइस सिंथेसाइज़र, ये उनकी जो वॉइस सिंथेसाइज़र मशीन थी उसका जो है नुकसान था, दैट कि इट कुड कन्वे नो इन्फ्लेक्शन, कि इससे जो है कोई भी जो इन्फ्लेक्शन नहीं दिखाई देता था, नो सेट्स, कोई सेट्स नहीं, और टोन यानी कि जो सिंथेसाइज़र था उससे ये पता नहीं चल रहा था, उसका ये नुकसान था कि वो किस किस भाव से बात को कह रहे हैं वो पता नहीं चल रहा था। एंड आई कुड नॉट टेल हाउ, और मैं नहीं बता सकता कि कितना एंथुसियास्टिकली ही एग्रीड विद मी, कि वो मेरे से कितना जो है कितने उत्साहपूर्वक जो है सहमत थे। एवरी टाइम आई शिफ्टेड इन माई चेयर और टर्न माई रिस्ट टू वॉच द टाइम। एवरी टाइम मतलब जो है हर बार, आई शिफ्टेड इन माई चेयर, हर बार जो है मैं अपनी चेयर में जो है इधर उधर कर रहा था, और टर्न माई रिस्ट वॉच, और जो है अपनी घड़ी को देखता था टाइम को देखने के लिए। आई वॉन्टेड टू मेक एवरी वन ऑफ आवर 30 मिनट्स काउंट, और जो है मैं जितने भी मुझे जो भी 30 मिनट्स मिले थे मैं उनका जो है पूरी तरीके से उसके हर एक चीज़ को जो है उसके हर एक सेकंड का सही से इस्तेमाल करना चाहता था। आई फेल्ट अ ह्यूज रिलीफ, मुझे एक बहुत बड़ी राहत की जो है मैंने बहुत बड़ी राहत की सांस ली, एंड एक्सिलरेशन इन पॉसिबिलिटीज़ ऑफ माई बॉडी, और जो मेरी बॉडी थी उसकी जो है क्या, एवरी टाइम आई शिफ्टेड इन माई चेयर और टर्न माई wrist to watch the time. I wanted to make every one of our 30 minutes count. Every time, हर बार I shifted in my chair, जब भी मैं अपनी चेयर में हिलता था या चेयर को हिलाता था, और turned, और मैं जो है अपनी कलाई को मोड़ लेता था, टू वॉच द टाइम, टाइम को देखने के लिए। आई वॉन्टेड टू मेक एवरी वन ऑफ आर 30 मिनट्स काउंट, मैं जो अपने 30 मिनट्स मिले थे उसके जो है हर एक मिनट का जो है इस्तेमाल सही से करना चाहता था। आई फेल्ट अ ह्यूज रिलीफ, मुझे जो है बहुत ज़्यादा रिलीफ मतलब राहत मिली, एंड एक्सिलरेशन, और खुशी हुई, इन द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ माई बॉडी, अपनी जो मेरा शरीर है उसकी संभावनाओं को जानकर जो है मुझे बहुत ज़्यादा रिलीफ मतलब जो है राहत और जो है हैप्पीनेस, खुशी मिली। हाउ लिटिल इट मैटर्ड, ये जो है ज़रा भी मैटर नहीं करता है। देन दैट मतलब जो है इस बात से, आई वुड नेवर वॉक, मतलब जो है ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है कि जो है मैं कभी चल नहीं सकता हूँ, और इवन स्टैंड, और जो है मैं खड़ा भी नहीं हो सकता हूँ। आई टोल्ड हिम हाउ ही हैड बीन इंस्पिरेशन बियॉन्ड क्लेस फॉर मी। आई टोल्ड हिम, मैंने उन्हें बताया कि वो मेरे लिए कितने जो है इंस्पिरेशन रहे हैं, कितना उन्होंने मुझे इंस्पायर किया है, बियॉन्ड क्लेस फॉर मी। जो क्लेस क्या होता है, जो एक फ्रेज और आइडिया होता है जो हमेशा यूज किया जाता है, और फिर जो है उसका अर्थ जो है बिल्कुल क्या हो जाता है, वो अपना अर्थ ही खो देता है। तो वो जो है मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन का कारण रहे हैं। एंड श्योरली, और निश्चित ही, फॉर अदर्स, दूसरों के लिए, डिड दैट थॉट हेल्प हिम, क्या ये उनका विचार जो है वह मदद करेगा। नो, ही सेड, उन्होंने कहा नहीं। एंड आई थॉट हाउ फूलिश आई वॉज टू आस्क, और मैंने महसूस किया कि मैं जो है कितना मूर्ख हूँ। आई वॉज टू आस्क, कि मैंने ऐसा पूछा। व्हेन योर बॉडी इज ए क्लॉस्ट्रोफोबिक, जब जो है आपकी बॉडी जो है कैसी हो, क्लॉस्ट्रोफोबिक मतलब जो है दम घुटने वाली। एंड द वॉल्स आर ग्रोइंग नैरोयर डे बाई डे, और जो उसकी दीवारें हैं वो धीरे धीरे, मतलब एक ऐसा रूम हो जो कि बहुत ही छोटा और सफोकेटिंग हो, जब आपका शरीर इस तरीके से हो और उसकी जो दीवारें हैं वो धीरे धीरे नैरो मतलब जो है सक्रिय होती जा रही हैं डे बाई डे, दिन प्रतिदिन। इट डजंट डू मच गुड टू नो, मतलब यह जानकर जो है कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। दैट देयर आर पीपल, की जो लोग आउटसाइड स्माइलिंग, मतलब जो बाहर के लोग हैं, स्माइलिंग मुस्कुरा रहे हैं, विद एडमायरेशन, आपकी तारीफ में, टू सी यू, आपको देखकर, ब्रीदिंग स्टिल, अभी तक जो है आपको सांस लेते देख करके आपकी तारीफ में लोग जो बाहर हैं वो मुस्कुरा रहे हैं या नहीं मुस्कुरा रहे हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब आपका जो शरीर कैसा हो, कि जो बिल्कुल छोटा सा हो और जो है सफोकेटिंग दम घुटने वाला हो, और उसकी दीवारें मतलब दिन प्रतिदिन छोटी होती जा रही हैं।
इज़ देयर एनी एडवाइस यू कैन गिव डिसेबल्ड पीपल, क्या आपके पास कोई ऐसी सलाह है जो आप जो है अपाहिज लोगों को देना चाहेंगे? समथिंग दैट माइट हेल्प मेक लाइफ बेटर, जो उनकी ज़िंदगी को, कुछ भी ऐसा जो उनकी ज़िंदगी को बेहतर बना सके। दे शुड कंसनट्रेट ऑन व्हाट दे आर गुड एट, वो कोशिश मतलब जो है कंसनट्रेट कर सकते हैं उस चीज़ पे जिसमें वो जो है अच्छे हैं। कंसनट्रेट मतलब जो है उसी पे केंद्रित करना, उसी पे ध्यान देना, किस पे, जिसमें वो अच्छे हैं। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, थिंग्स लाइक द डिसेबल्ड ओलंपिक्स आर ए वेस्ट ऑफ टाइम, मैं सोचता हूँ कि जो वो चीज़ें हैं जिस तरीके से मतलब जो है अपंग लोगों के लिए ओलंपिक्स होता है वो एक वेस्ट ऑफ टाइम है। आई नो व्हाट यू मीन, मैं समझ पा रहा हूँ कि आपका मतलब क्या है। आई रिमेंबर्ड द ईयर्स, मैंने उन सालों को याद किया। आई वुड स्पेंड ट्राइंग टू प्ले स्पेनिश गिटार, मैंने जो है जिन सालों को एक जो है क्या स्पेनिश गिटार जो है बजाने के लिए जो है अपना समय काटा था या व्यतीत किया था, खर्च किया था। कंसीडरेबली लार्जर देन आई वॉज, जितना मैं बड़ा था उससे वो जो है काफ़ी बड़ा था। एंड हाउ ग्लीफुली, और कितनी खुशी से। आई हैड अनस्ट्रिंग्ड इट वन नाइट, और एक रात मैंने इसको कितनी खुशी से इसको जो है तोड़ दिया था। अनस्ट्रिंग्ड मतलब क्या है? तोड़ देना, उसकी जो उसमें जो स्ट्रिंग्स होती हैं उनको, यानी कि उनकी जो स्ट्रिंग थी उसको जो है मैंने तोड़ दिया था। ग्लीफुली मतलब क्या है? खुशी से। और अनस्ट्रिंग्ड मतलब क्या है? जो स्ट्रिंग होती है उसमें जो तार बंधे होते हैं उसको तोड़ दिया था। कंसिडरेबली लार्जर जो है मुझसे जो कि बहुत बड़ा। दी हाफ आवर वॉज अप, आधा घंटा हो चुका था। आई थिंक आई हैव अनॉयड यू इनफ, मैं सोचता हूँ कि मैंने आपको जो है पर्याप्त परेशान कर लिया है। आई सेड ग्रिनिंग, मैंने जो है दांत दिखाते हुए कहा। ग्रिनिंग मतलब क्या है? बहुत ही खुशी से कहा। थैंक यू फॉर मतलब जो है धन्यवाद आपका मुझे टाइम देने के लिए। स्टे, रुको। आई वेटेड, मैं रुक गया। हैव समथिंग, चाय ले लो। आई कैन शो यू द गार्डन, मैं तुम्हें जो है बगीचा दिखा सकता हूँ। दी गार्डन वॉज एज बिग एज ए पार्क, जो उनका गार्डन था वह इतना बड़ा था जैसे कि एक पार्क हो। बट स्टीफन हॉकिंग कवर्ड एवरी इंच, लेकिन जो स्टीफन हॉकिंग थे उन्होंने पूरा ही जो गार्डन था उसका प्रत्येक इंच जो है कवर किया। रम्बलिंग अलोंग इन हिज मोटराइज्ड व्हील चेयर, मतलब रम्बलिंग मतलब खड़खड़ाते हुए अपनी जो है खड़खड़ाती हुई व्हील चेयर के साथ में। वाइल आई डोज टू कीप आउट ऑफ द वे, जबकि मैं जो है उनसे बच जाता था, उनसे किनारे हो जाता था और उनको रास्ता दे देता था। वी कुड नॉट टॉक वेरी मच, हमारी ज़्यादा जो है बातचीत नहीं हो सकी। दी सन मेड हिम साइलेंट, सूरज ने उन्हें जो है चुप करा दिया। दी लेटर्स ऑन हिज स्क्रीन डिसअपियरिंग इन द ग्लेयर, मतलब जो है दी लेटर्स, जो उनकी स्क्रीन में जो लेटर लिखे जा रहे थे, शब्द लिखे जा रहे थे, वो गायब हो जा रहे थे। इन द ग्लेयर, जो सूरज की चमक थी उसमें। एन आवर लेटर वी वर रेडी टू लीव, आई डिड नॉट नो व्हाट टू डू, एक घंटे बाद। एन आवर लेटर मतलब एक घंटे बाद। वी वर रेडी टू लीव, मैं जो है हम वहाँ से निकलने के लिए तैयार थे। आई डिड नॉट नो व्हाट टू डू, मैं नहीं जानता था कि मैं अब क्या करना है या क्या किया जाए। आई कुड नॉट किस हिम और क्राई, मैं उन्हें जो है किस भी नहीं कर सकता था और रो भी नहीं सकता था। आई टच्ड हिज शोल्डर, मैंने उनका कंधा जो है छुआ। एंड व्हील्ड आउट इनटू द समर इवनिंग, और मैं जो है गर्मी की शाम में निकल पड़ा। आई लुक्ड बैक, मैंने पीछे देखा। एंड आई न्यू ही वॉज वेविंग, और जो है मैं जानता था कि वो जो है वेव कर रहे हैं। दो ही वॉजंट, यद्यपि वो नहीं कर रहे थे। वॉचिंग हिम, उन्हें देखते हुए। एन एम्बडीमेंट ऑफ माई ब्रेवेस्ट सेल्फ, जो है उन्हें देखते हुए एम्बडीमेंट ऑफ माई ब्रेवेस्ट सेल्फ। दी वन आई वॉज मूविंग टुवार्ड्स, the one I had believed in for so many years alone. I knew that my journey was over for now. Watching him, उन्हें देखना। an embodiment of my bravest self, खुद को जो है बहुत ताकतवर देखने जैसा था, जैसे मैं खुद को जो है बहुत ताकतवर देख रहा हूँ, उनको देखना बिल्कुल वैसा ही लग रहा था। the one I was moving
टुवर्ड्स, मतलब कि वो जिसकी तरफ मैं आज जो है तेजी से बढ़ रहा था। दी वन आई हैड बिलीव्ड इन फॉर सो मैनी ईयर्स, मतलब कि ये वो जिस पे मुझे जो है मैं इतने दिनों से, इतने सालों से जो है भरोसा कर रहा था। अलोन, अकेले ही। आई न्यू दैट माई जर्नी वॉज ओवर, मैं जानता था कि मेरी जो है यात्रा अब खत्म है। फॉर नाउ, अभी के लिए। अगर आपको जो है इस चैप्टर को समझने में मदद मिली हो तो मेरे जो है इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।